दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज फिर से अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर का परिचय के बारे में, यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर जो हमारा क्या है, कंप्यूटर का जनक कौन है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर को किस पर्पज से लाया गया था और किस पर्पज के लिए काम किया जा रहा है, तो इस सब बारे में आज हम लोग जानेंगे। यानी कि कंप्यूटर के परिचय के बारे में जानेंगे, फुल्ली जानकारी हम लोग लेंगे इस वीडियो में, जो कि वीडियो आपका पार्ट 1 है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि इस चैनल पे आपको प्रतिदिन एक न एक वीडियो कंप्यूटर से रिलेटेड डलाता ही रहता है। और हो सके तो आप वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ और भी लोगों को देखने को मौका मिले। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। सबसे पहले आपको क्या आ रहा है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय कहने से ही पता चल रहा है आपको कि कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जैसे कोई भी आपके घर पे गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, उसके आप सब लोगों से पहले परिचित करवाते हैं कि हमारे ये रिलेशन में लगते हैं, हमारे रिलेशन में लगते हैं। उसी तरीके से आज जो है हम आप लोग को कंप्यूटर का परिचय देने वाले हैं कि कंप्यूटर जो हमारा है, कंप्यूटर कब आया था, कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कार कौन कौन सी कार्य को करती है। तो इस सब चीज के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ बेहतरीन बेसिक चीज को आप जान लेते हैं। चलिए आपको सबसे पहले यहाँ दिख रहा होगा डीसीए बेसिक। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डीसीए दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, डीसीए आपको दिख रहा है। कलर, चलिए हम थोड़ा सा कलर चेंज करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से कलर चेंज करते हैं, हम यहाँ से रेड को लेते हैं, ठीक है। कलर चेंज करते हैं यहाँ से, देखिए रेड। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, डीसीए। तो डीसीए हम लोग जो है कंप्यूटर में बेसिक कोर्स करते हैं, ठीक है। डीसीए के अंतर्गत ही हम लोग कंप्यूटर की बेसिक जानकारी को भी लेते हैं, क्योंकि ऊपर के जब हम लोग जानकारी ले जाते हैं तब तक तो हम लोग ये पता हो गया रहता है, लेकिन ये सब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। कोर्स तो कर लेते हैं बट पता नहीं होता है। इसलिए हम आज यहाँ पे इस वीडियो में लेकर के आए आपके लिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का परिचय। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है डीसीए, ठीक है। डीसीए, तो डीसीए में हम लोग जानेंगे डीसीए क्या होता है, डीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीसीए जो होता है आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डीसीए कोर्स को अगर आप कर लेते हैं तो आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, यानी कि ऑफिस लेवल तक का आप काम को कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। अब बट आपको बेहतरीन तरीके से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप चारों काम को सीख लिए और आप छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं। आपको बेहतर तरीके से आप सीखने का प्रयास कीजिएगा तो जरूर आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम इसको यहाँ से हटाते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का आता है वो आता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आपको पहले ही बता दिए, देखिए आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आ रहा है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हम लोग क्या है, डीसीए का पूरा नाम हो गया डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस वीडियो में जो है आपको, इस चैनल पे आपको स्टेप बाय स्टेप जो है डीसीए का वीडियो डाला गया है। यहाँ पे लिखा गया है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वीडियो ट्यूटोरियल, यानी कि इस चैनल पे जो आप लोग को है बेहतरीन स्टेप बाय स्टेप डीसीए का भी वीडियो डाला गया है, ठीक है। तो आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे डीसीए कोर्स फुल वीडियो प्लेलिस्ट ऑन अवेलेबल। डीसीए जो कोर्स, इसका वीडियो जो डाला गया है वो है आपका प्लेलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप करके डाला गया है, तो आप उसको जाकर के बेहतर तरीके से देख सकते हैं और डीसीए का कोर्स आप यहाँ से एकदम मुफ्त में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का आता है, नेक्स्ट जो है आपका यूट्यूब चैनल है। आप जो है यहाँ पे भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आपको यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस के जो भी वीडियो है प्लेलिस्ट से लेकर के और शॉर्ट वीडियो, और आपको एक चीज स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। चलिए उसके बाद हम आपको जानकारी दे दें कि अपना वेबसाइट भी है www.universecomputerclasses.com। अगर आप वेबसाइट पे भी जाते हैं तो आपको टोटल चीज मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट है कुछ जो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब के अलावा और सारे सोशल मीडिया चैनल को फॉलो करें तो यहाँ फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है। इस सारे चैनल को भी आप, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ को फ्री में पाए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। पीडीएफ से आपको क्या होगा, बेहतरीन तरीके से आपको वहां से भी समझ में आ जाएगा। वीडियो में अगर कोई चीज मिस हो जाता है तो आप पीडीएफ से समझ सकते हैं, जो कि हम लोग टेलीग्राम चैनल पे जो आपके लिए पीडीएफ को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का अब आ जाता है कंप्यूटर क्या है। पहले हम लोग जानेंगे कंप्यूटर क्या है, दूसरा जानेंगे हम लोग कंप्यूटर के विभिन्न कार्य, कंप्यूटर जो है किस किस कार्य को करती है। उसके बाद जो हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे।
उसके बाद आता है कंप्यूटर के जनक कौन है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के भाग, जो मुख्य भाग इसका है वो कौन कौन सा है। सबसे पहले हमारा आता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला हम लोग आपको जो हम यहाँ पे बताने वाले वहां तक तो हम लोग अपना बेसिक जानकारी दे दिए है अपने यूनिवर्स कंप्यूटर से रिलेटेड। अब जो है हम लोग आपको जानकारी देंगे यहाँ से कि किस तरीके से जो है आप कंप्यूटर क्या है, यानी यहाँ से हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को बेहतर तरीके से। तो आपको क्या करना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का आता है कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या के बारे में, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। कंप्यूटर हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। यह एक सार्वभौमिक मशीन है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ गणना करने के लिए किया गया है या किया गया था। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, जो तेज गति से कार्य करती है। हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि कंप्यूटर का जो सबसे पहले जो किया गया था, आविष्कार किया गया था, वो सिर्फ कैलकुलेशन यानी कि जोड़ने के लिए आविष्कार किया गया था। लेकिन अभी जो समय चल रहा है उसमें बहुत सारे चीजों में इसका उपयोग किया जा रहा है, बहुत सारे क्या लगभग काम में जो है कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। तो चलिए एक बार फिर से आपको समझा दें, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर क्या है, ठीक है, यानी कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। कहने का मतलब है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हम उसमें इनपुट करते हैं, माउस से, कीबोर्ड से, कोई भी चीज जो इनपुट करते हैं उसी को क्या करता है, वो उसी कार्य को करती है, अपने हिसाब से कोई भी कार्य ये नहीं करती है। उसके बाद आता है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। कहने का मतलब है कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कंपोनेंट है, तभी ये कंप्यूटर का आविष्कार होता है। चलिए नेक्स्ट आता है, यह एक सार्वभौमिक मशीन है। सार्वभौमिक मशीन कहने का मतलब होता है कि ये सारे कामों को कर सकती है, वो भी आसानी से। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूटर शब्द जो है बाद में बनाया गया, पहले कहाँ से हुई थी, कंप्यूट था, उससे कंप्यूटर शब्द को लिया गया है। नेक्स्ट आपका आता है कंप्यूटर का अर्थ जो है, जिसका कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना, कंप्यूटर को जो है हम लोग हिंदी में संगणक कहते हैं, जो तेज गति से कार्य करती है, यानी कि कंप्यूटर का हिंदी नाम जो है संगणक है, जो कि कंप्यूटर जो है तेज गति से कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि कंप्यूटर के विभिन्न कार्य क्या है, यानी कंप्यूटर जो किन किन कार्यों को करता है। आप देखिए कि पहला जो आपके सामने आ रहा है, यह इनपुट के रूप में डाटा या इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में जो हम लोग इनपुट करते हैं, पहले ही आपको बताया, कंप्यूटर में जो भी डाटा इनपुट करते हैं उसको सूचना के रूप में क्या करता है, स्वीकार करता है। नेक्स्ट आपका आता है, यह डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। जैसे हम लोग कोई डाटा या सूचना इसको देते हैं तो उसको ये अपने अंदर क्या करता है, यानी कि स्टोर कहने का मतलब होता है कि ये अपने आप में रखता है, ये अपने आप में क्या करता है, जमा करके रखता है, स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट आपका आता है वो है यह इंस्ट्रक्शन के अनुसार डाटा को प्रोसीड करता है। कहने के बाद जो हम इसको सूचना डाटा डालते हैं, इनपुट करते हैं, उस इंस्ट्रक्शन यानी सूचना के अनुसार यह डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है कि जो डाला गया वो किस कार्य के लिए डाला गया है। तो इस सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट आपका आता है कंप्यूटर के अंदर होने वाले सभी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम के अंदर, उसको कार्य करने का एक कार्य करती है, उसको यानी कि कंट्रोल करने का एक कार्य करती है, इसके अंदर इतनी क्षमता होती है। नेक्स्ट आता है यह आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। कहने का मतलब है कि जैसे हम कोई किसी भी चीज को इनपुट करते हैं कीबोर्ड से, फिर उसको इंस्ट्रक्शन यानी कि एक्सेप्ट करता है सिस्टम, फिर उस डाटा को जो हम डाटा डालते हैं उसको अपने अंदर स्टोर करता है, यानी कि उसको कह सकते हैं कि अपने आप में वो रखता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करता है, यह इंस्ट्रक्शन के अनुसार डाटा को प्रोसीड करता है, जो हम डालते हैं उसके अनुसार कि वो क्या है, उसको वो अपने अंदर उसको प्रोसेस करता है, आगे की ओर भेजता है। नेक्स्ट आता है यह कंप्यूटर के अंदर होने वाली सभी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। तो वही कह रहा है कि जो भी इसके अंदर होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद जो आपका आ रहा है यह आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। कहने का मतलब हम जो कोई भी चीज में डालें तो ये जो आउटपुट के रूप में जो उसका रिजल्ट होता है उसे हमें क्या करता है, यह देने का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग आता है, नेक्स्ट क्या आता है आपका, कंप्यूटर के जनक कौन है। तो कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को माना गया है, या कंप्यूटर का जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जो कि लंदन के रहने वाले। चार्ल्स बेबेज जो है कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो है लंदन के रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। चलिए तो हम लोग कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं।
देखिए सबसे ऊपर आपका आ गया कंप्यूटर का फुल फॉर्म। ठीक है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। कॉमन सी, कंप्यूटर में आपको पता है कि कितना अक्षर होता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म। तो कंप्यूटर में होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर होता है, यानी कि 8 अक्षर होता है। तो उसको हम लोग जानेंगे सबसे पहले। पहले आपको दिख रहा है सी, यानी कि सी का मतलब होता है कॉमनली, जिसको इंग्लिश और हिंदी में इसको आम तौर पर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं हिंदी में कहते हैं इसको आमतौर पर। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है ऑपरेटेड। नेक्स्ट क्या आता है? कॉमनली हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका ऑपरेटेड। ऑपरेटेड जो आता है उसके इंग्लिश हिंदी में, इंग्लिश में ऑपरेटेड कहा जाता है, और हिंदी में जो है संचालित कहा जाता है। क्या कहता है? संचालित कहा जाता है। हम बोल रहे उसको आप लिख सकते हैं हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका आता है मशीन। मशीन तो आप लोग को पता ही होगा, मशीन कहते हैं किसको है? मशीन का मतलब हुआ यंत्र, कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? मशीन का मतलब जो है यंत्र, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यंत्र भी मशीन का मतलब होता है, उपकरण का मतलब भी यंत्र होता है। इसको मशीन भी आप कह सकते हैं, यंत्र भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब, यहाँ पे पार्टिकुलर या पर्पसली हम दोनों कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पार्टिकुलर ही लिखे हैं, पार्टिकुलरली लिखे हैं। पार्टिकुलर या पार्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष रूप से। नेक्स्ट आता है आपका यूज्ड फॉर। यूज्ड फॉर का मतलब होता है प्रयुक्त। प्रयुक्त का मतलब उसका जो हम उपयोग करते हैं। प्रयुक्त क्या होता है? उपयोग होने वाली है उसमें। नेक्स्ट आपका आता है टी से टेक्निकल। टी से क्या आता है आपका? टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब आप लोगों को पता होगा, नहीं भी होगा तो हम आपको बता रहे हैं। टेक्निकल का मतलब होता है तकनीक। जो हम लोग नए नए तकनीक से काम को करते हैं वही कंप्यूटर करती है। तकनीक या तकनीकी उसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एजुकेशनल। एजुकेशनल से तो आप वाकिफ होंगे, आप यही वाकिफ होंगे कि शिक्षा होता है, लेकिन इसको हम जो है शैक्षणिक भी कह सकते हैं। एजुकेशन अगर सीधे रहे तो आप उसे शिक्षा कहिएगा, एजुकेशनल रहे तो आप उसको शैक्षणिक कहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है रिसर्च। रिसर्च का मतलब तो आपको पता ही होगा कि अनुसंधान। जो हम लोग किसी चीज का खोज करते हैं, क्या करते हैं? किसी चीज का खोज करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? हिंदी में अनुसंधान कहते हैं। एक बार हम फिर से आपको समझा दें। सी से जो आपका होता है कॉमनली होता है, यानी आमतौर पे होता है। ओ से ऑपरेटेड होता है, यानी कि संचारित होता है। नेक्स्ट आपका आता है मशीन। मशीन यानी कि यंत्र होता है, या इसको मशीन भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है उसके बाद पी, पार्टिकुलरली। पार्टिकुलरली मतलब आप कह सकते हैं इसको विशेष रूप से। ठीक है, हिंदी में जो क्या कहेंगे? विशेष रूप से। उसके बाद आता है यूज्ड फॉर। यूज्ड फॉर का मतलब प्रयुक्त या उपयोग भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब होता है तकनीक, यानी कि तकनीकी जो भी हम नया नया तकनीक से काम को करते हैं, टेक्निकल उसी को कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशनल। एजुकेशनल कहने का मतलब है शैक्षणिक। क्या है? शैक्षणिक है। कंप्यूटर की खोज, यानी कंप्यूटर की खोज कब की गई? तो कंप्यूटर की खोज जो है कब की गई? तो कंप्यूटर की खोज जो है 1822 में सबसे पहले किया गया था। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, कभी भी एग्जाम में आए तो आप उसको दे सकते हैं। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वो है मैकेनिकल कंप्यूटर। कंप्यूटर इसे साल 1822 में चार्ल्स बेबेज ने बताया था। किसने बताया था? चार्ल्स बेबेज ने बताया था या बनाया था, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है बनाया था। तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, क्योंकि कंप्यूटर का पहला जो जनक है चार्ल्स बेबेज ये बनाया था। लेकिन इसका डिजाइन जो है, पहले का जो सिस्टम बना था उसका डिजाइन जो अभी जो कंप्यूटर चल रहा है इससे बिल्कुल भिन्न था। क्या था? माने इस तरीके बिल्कुल नहीं दिखता था। इसलिए साल 1837 में चार्ल्स बेबेज ने फिर से पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया। किसका किया? पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर का पर्पस यानी कि आविष्कार किया, जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया था। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर एक बार नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो रिवर्स करके आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो आपका आता है वो है कंप्यूटर की भाग। तो कंप्यूटर की जो भाग होती है वो मुख्य 4 भाग होती है। कितनी होती है? कंप्यूटर की जो भाग होती है वो मुख्य 4 होती है। जैसे हम आपको बता दें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक तो आपका ये हो गया सीपीयू, ठीक है। दूसरा हो गया आपका मॉनिटर, तीसरा हो गया यहाँ पे कीबोर्ड, और चौथा हो गया यहाँ पे माउस। तो इस तरीके से जो हमारा जो है कंप्यूटर में 4 भाग जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। नेक्स्ट हम लोग बताएंगे आपको अलग अलग करके। तो यहाँ पे देखिएगा मॉनिटर। अब मॉनिटर का कार्य क्या है सो हम आपको बताएंगे। जैसे अब किसी भी कार्य को कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, इनपुट करते हैं, तो वो मॉनिटर जो है आपको आउटपुट के रूप में आपको जानकारी देती है। जैसे आप किसी भी चीज को एंटर करते हैं तो आपको दिखाता है कि जो आप क्या चीज, जैसे आप कीबोर्ड से किसी चीज को एंट्री करते हैं तो आपको दिखाता है कि आप मॉनिटर में क्या चीज को एंटर कर रहे हैं। तो यानी कि आउटपुट के रूप में मॉनिटर हमें देती है। नेक्स्ट आता है
सीपीयू, सीपीयू का कार्य क्या है, जैसे कि अब सीपीयू में ये जो सीपीयू आपको दिख रहा है, सीपीयू जो है, सीपीयू का कार्य है किसी भी चीज को प्रोसीड करना। जैसे हम कीबोर्ड लिखे, माउस लिखे गूगल पे तो उसको डाउनलोड कर देता है, तो प्रोसीड करना। सीपीयू का काम क्या है? प्रोसीड करना, स्टोर करना, उसको स्पीड को बढ़ाना, टोटल चीज यानी कि आप कहिए तो आपको जो है सीपीयू को ही रखा गया है। तो सीपीयू को इसलिए हम लोग जो है कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। नेक्स्ट आपका आता है कंप्यूटर सॉरी कीबोर्ड। कीबोर्ड का काम क्या है? किसी भी चीज को आप एंट्री करने के लिए कीबोर्ड का उपयोग आप करेंगे। कीबोर्ड का हिंदी नाम, हिंदी में हम लोग कुंजी पटल कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका माउस। माउस का काम क्या है? माउस जो है किसी भी पॉइंटर को, किसी भी ऑप्शन को लाने के लिए हमें माउस का पॉइंटर का उपयोग किया जाता है। माउस से हम लोग किसी भी ऑप्शन को एक्शन लेने के लिए माउस का उपयोग हम करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो आपका रहा कंप्यूटर का पहला क्लास इंट्रोडक्शन रहा। तो दोस्तों इस तरीके की वीडियो और देखने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को ये वीडियो देखने का मौका मिले। और वीडियो किस तरीके की लगी है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन लेकर के। यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।